अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह से। तो आप लोगों ने आवाज़ से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ, कहाँ पे सैरें हो रही हैं मेरी। इतना कोई गर्मी का दिन था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी घर पे। तो मतलब घर पे सब लोग भी थे, आप ही आई हुई थी, आप ही लाहौर वाली भी आई हुई थी, फेस्टिवल वाली भी आप ही आई हुई थी, जीजू भी थे। तो हम सब ने प्लान किया कि क्यों ना हम चलते हैं खेतों में, ठीक है। तो मतलब मेरा सीन ये है कुछ कि मैंने तकरीबन पूरे एक साल में पूरे एक साल में 2 दफ़ा जाना होता है खेतों में। हम जो मतलब हमारे खेत अपने हैं ना, एक तो जाना होता है समर में, एक और जाना होता है मैंने विंटर में मैंने क्या करने जाना होता है, वहाँ पे जाना होता है गुड़ खाने के लिए, ठीक है। फ्रेश वाला जो गुड़ होता है बनता है वो देखना होता है, वो खाना पीना होता है। तो समर में मैंने जाना होता है नहाने के लिए। भाई हमारा जो पेंडू लोग हैं ना, भाई हम तो ज़ाहिर सी बात हम पेंडू हैं, तो पेंडुओं का जो ये स्विमिंग पूल है। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। मैं काफ़ी तकरीबन जब से गर्मी आई थी तब से मैं चाह रही थी हम चलें, बट कोई मुझे लेके नहीं जाता था। और मुझे ये भी होता था कि मैं अकेली नहीं जाऊँ ना, मतलब अपने आप ही लोगों के साथ जाऊँ, बहनों के, मतलब ज़ाहिर सी बात है फैमिली के साथ हो तो बंदा फिर इंजॉय ज़्यादा करता है, ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सारे के सारे हमारे खेत हैं, यहाँ पे लगी हुई थी पहले गंदम, तो गंदम की जो फसलों ख़त्म हो चुकी है। और अब जो ये खेत हैं सारे के सारे खाली हैं, खाली तो नहीं है कुछ, मतलब 1-2 में हमने लोगों ने वो मूंजी जो है ना, मतलब चावल जो है वो लगा लिए हैं। और बाकी जो भी वो खाली हैं उसमें भी राइस लगाएंगे, या मतलब इसी तरह से चीज़ें वगैरह लगाएंगे ना, जो भी चीज़ें वगैरह, मतलब मीन्स डैट गन्ने की फसल हो जाएगी, राइस की हो जाएगी, और तिल हो जाएंगे, और इस तरह की मतलब चीज़ें वगैरह जो भी होती हैं। मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या क्या लगा था। यहाँ पे मैं चप्पल अपनी ढूंढ रही थी, मुझे चप्पल मिल गई थी फाइनली। और इतने ज़्यादा पाँव गंदे, मतलब सारे कपड़े शपड़े जो भी थे ना, बालों में हर जगह पे रेत ही रेत हो गई थी। और बड़ी मतलब उलझन सी हो रही थी। घर आते ही सबसे पहले सबने शावर लिया, इतनी रेत मट्टी मतलब जिस्म में हो रही थी ना। जितनी देर तक हम नहा रहे थे ना तब तक तो कुछ भी नहीं फील हुआ। खैर उसके बाद हमने सोचा चलते हैं वापस घर की तरफ। काफ़ी सारी शाम होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। हम तकरीबन कोई हम 5:30 आई थिंक या 6 बजे हम घर से गए थे, मतलब शाम में ही हम लोग घर से गए थे बिकॉज दोपहर टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और धूप होती है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना मतलब नहाने में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि उतनी धूप इंसान के ऊपर पड़ रही होती है और मतलब वो मज़ा नहीं रहता ना। तो इसलिए यहाँ पे मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा था। फिर हम लोग गए, ओह माय गॉड, मट्टी देख सकते, चेक करें इतनी मट्टी। अच्छा ये देखो हमारी जो नहर है ये माशाल्लाह मतलब इतनी बड़ी है। और आज तक अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला माफ़ करे। देखिए मतलब कितनी बड़ी है ना। तो इसमें आज तक जितने लोग भी गिर गए ना, मतलब कोई गलती से गिरा, जैसे भी अल्लाह माफ़ करे, तो आज तक कोई भी ऐसी एग्जांपल मेरे पास नहीं है कि वो कोई बच गया हो। मतलब अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह, सब की सब डेथ हो जाती है। और इतने दिनों के बाद इतने दिनों के बाद जो है ना डेड बॉडी वो मिलती है। तो मुझे इस वाली नहर से बहुत ज़्यादा डर आता है, लेकिन इतना भी डरती हूँ, एक होता है बहुत ज़्यादा खौफ नहीं मुझे आता। ये है कि इसके पास से मैं इजीली गुजर जाती हूँ। ये है कि मैं ज़्यादा मैं करीब नहीं जाती ना, थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करती हूँ। मतलब मैंने सुना है कि जो जिस एरिया में ना पानी का बहाव ज़्यादा होना, वो जो पानी तो वो उसमें मतलब वो खुद ब खुद ही आपको अपनी तरफ खींचता है ना। तो इसलिए फिर मुझे डर आता है भाई बहुत ज़्यादा डर आता है। तो यहाँ पे बन रहा था नमकीन गोश्त। ये है ईद का 4th डे पे, तो बन रहा था नमकीन गोश्त। आपने बनाया था, इतना मज़े का बहुत मज़े का बना था। तो फिर मैंने इसको गरम थोड़ा करके जिसने जितना खाना था ना उस हिसाब से मैंने गरम कर सबको दे दिया था। और नाश्ते में ना तो अच्छा जी, उसके बाद मतलब रात को सालन बना लिया था और सुबह में हम लोगों ने खाया पिया नाश्ते। तो यहाँ पर आ गए थे हमारे घर में ना थोड़े से चावल। तो फिर मैंने इनको भी गर्म कर लिया। मैंने कहा चलो इनको भी नाश्ते में सबको थोड़े से सर्व कर देती हूँ। मैंने खुद तो नहीं खाए, मुझे इतना शौक़ नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। कभी कभार पे थोड़ा सा एक जस्ट 1 स्पून या 2 स्पून, जस्ट इससे ज़्यादा मुझे नहीं पसंद, ना ही मैं खाती पीती हूँ, ठीक है। तो ये भाई मेरी तो मोस्ट फेवरेट जो है ये है बंगाली रसगुल्ले तारक वालों के। और ये मैं निकाल रही थी, भाई जो है ना मेरे जीजू हैं लाहौर वाले, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। जब भी वो आते हैं ना, मतलब उन्होंने आज तक तकरीबन माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़रें बद से बजाए, उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। तो मतलब
6 ईयर हो गए हैं बल्कि। तो 6 ईयर में ये देखिए इतना बुरा मेरे किचन का हाल हुआ था कि खैर छोड़ो, जो मैं बात बता रही हूँ। तो 6 ईयर में माशाल्लाह आज तक उन्होंने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, जस्ट इनकी ज़रूर लेकिन करती हैं कि बस ये मुझे खिला दें। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ये खाना बनाए, ये खाना, मतलब माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छी हैं। सेम मतलब मुझे तो यही फील होता है कि मेरे भाई हैं। मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं हुई, ना कभी उन्होंने हमें फ़ील करवाया, ना ही हम लोगों ने कभी उनको फ़ील करवाया। हमेशा हम लोग ना उनको बड़े भाई की तरह प्रोटोकॉल देते हैं। एक तो मतलब होता है दामाद की तरह भी तो हम करते हैं नो डाउट, लेकिन हमेशा हर घर में हर चीज़ में मतलब उनको आगे करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए, हमेशा उनको खुश रखे, हमें भी खुश रखे और हम दोनों फैमिलीज़ में इत्तेफाक बरकरार रखे। खैर उसके बाद इतना ज़्यादा मौसम खूबसूरत हो गया था, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इतना प्यारा माशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये मेरे भाई लेके हैं, जो मेरे भाई हैं, ठीक है, हमज़ा भाई। तो थैंक यू सो मच। भाई को पता है कि मुझे ऐसी जैसी चीज़ें जो है ना बहुत खानी अच्छी लगती हैं, पसंद है। मतलब ये 4 पैक जो थे ये तो मेरे थे भाई, ये जो है डिब्बा ये तो मेरा नहीं है, ये बाबा के लिए लेके आए थे, मेरा नहीं था। खैर बाबा को ऐसी चीज़ें पसंद है, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, तो ज़ाहिर सी बात है जिसको जैसी चीज़ें पसंद है उसको उसके लिए वैसी ही तो चीज़ें बंदा बाय करके ले करता है। अच्छा जी, तो उसके बाद रात में बनाया था शोरबे वाला सालन, खाने को इतना दिल कर रहा था, इतना दिल चाह रहा था। तकरीबन हम लोगों ने अपने गोश्त का हिस्सा जो ना वो नहीं हमने रखा, पूरा नहीं सफ़ा। पिछली दफ़ा हम लोगों ने मतलब जितना हमारा हिस्सा था ना गोश्त का, हमने उतना ही रखा था, मतलब कि डिवाइड कर लिया था ना हम लोगों ने। खैर इस दफ़ा जितना भी था उसमें से हमने नहीं रखा था, बिकॉज इस दफ़ा ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बाबा बार यही बोली जा रहे थे कि नहीं तकसीम कर दें, तकसीम करके किसी के मुँह में चले जाए, मतलब ख़राब हो के फेंके नहीं, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ऐसे करें कि तकसीम कर दो। हमने तकसीम ही किया था। मैक्रोनीज़ बनाई नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट डे में हमने दोपहर में बनाई थी मैक्रोनीज़। और उसके बाद फिर मुझे खाना था, कुछ ना कुछ मुझे खाना था। और घर में कुछ ऐसा हो तो आयशा छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। खाना और आयशा को बोलना, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैं क्यों ना ये दोनों चीज़ों का मैं कभी छोड़ नहीं सकती। अच्छा, तो फिर ये मैंने दोपहर में ये बनाई और हम सब ने मिलकर खाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मुझे, मैं बस इन्जॉय करती रहती हूँ। और क्या करना है भाई, मैंने वेली ने और क्या करना है, मुझे हर टाइम बस ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।